बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? सर्दी आ गई? ओहो, कराची में अभी नहीं आई है, लेकिन है बहरहाल थोड़ी बहुत तो है, और सर्दियों की चीज़ें भी मौजूद हैं। और सर्दियों की चीज़ों में सब्जियां बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, न्यूट्रिशन से भरी हुई, लज्जत से भरी हुई। तो क्या पक रहा है जी आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर मेरे किचन से हरे लहसुन और सर्दी की सब्जियों की ताहिरी। सब्जियाँ ही सब्जियाँ, बस सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं। और जिन्हें सब्जियाँ नहीं पसंद है तो वो तो भाग गए, तो कोई मसला नहीं है, उनके भागने से कुछ नहीं होता। और बहुत ही बेहतरीन आप यहाँ पर हरे लहसुन और सर्दी की सब्जियों की ताहिरी सीखेंगी। उसके अलावा चुकंदर और खीरे का सलाद होगा। बहुत ही आला कॉम्बिनेशन। कहेंगे लोग ताहिरी में इतनी सब्जियां खिला रही हूँ, सलाद भी सब्जियों का दे रही हैं, कॉम्बिनेशन में दे रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा टाइम हुआ तो बनाएंगे मीठी लस्सी बनेगी। और बस ये सारी चीज़ें होंगी। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और सब्जियों के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, जिन्हें सब्जियों से बहुत ही मोहब्बत है और बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो वो तो कॉल ज़रूर करेंगे। और अगर कॉल नहीं की तो बस समझ लें कि पाकिस्तान में लोग सब्जियां खाना नहीं चाहते। तो आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन पे नंबर अभी चल जाएगा, या हो सकता है चल रहा है जी नंबर, तो वहाँ से आप नंबर को नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया हुआ है सरसों का तेल। सरसों के तेल को आपने लेना है, एक बर्तन में डालना है और उसे पका लेना है खूब अच्छी तरह से, कि उसमें से धुआं निकलने लगे। बस जब आप देखेंगे कि उसमें से पकने की जो स्मेल है, खुशबू है, वो ख़त्म हो गई है, तो सरसों का तेल तैयार हो गया है पकाने के लिए। यहाँ पे सरसों का तेल है जो कि मैंने डाला हुआ है। और सब्जियाँ कौन कौन सी हैं ताहिरी में आपने नहीं डाली होंगी, जो मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अच्छा जी, इसमें मटर तो इस्तेमाल करते हैं, मटर भी करते हैं, आलू भी करते हैं, गाजर भी कर लेते हैं, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ग्वार की फली है, शलजम है और मूली है। ये सारी सब्जियां आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जियां पहले मैं फ्राई करूँगी। और आलू, आए हाय, आलू के बिना और ताहिरी, चाहे वो सब्जी की हो चाहे वो अकेले आलू की हो, उसके बिना बिल्कुल ही अधूरी है। अच्छा, जब ये सब्जियां फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद मैं इसमें बकिया चीज़ें शामिल करूंगी। अभी इसमें कच्चापन है, गाजर भी कच्ची है, मूली भी कच्ची है, और सारी सब्जियां कच्ची हैं। मटर को मैंने वैसे ही इसको ब्लांच किया छिलके के अंदर, जैसे मैं करती हूँ, आप सभी लोगों को सिखाया हुआ है। फिर सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, नहीं पता होगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी दिन सिखा दूँगी। तो यहाँ पर जो मटर है वो भी ब्लांच हुई भी है और हमने उसको शामिल किया है। ग्वार की फली है, सारी सब्जियां, ये सब्जियां कच्ची हैं। अच्छा, इसके अलावा आलू है, आलू के अलावा बैगन वाले तो भाग गए। हाँ, बैगन सुनते ही मुझे समझ में नहीं आता कि भाई हमारे यहाँ जो है, हमारे जो भाई हैं, बच्चे हैं सारे, वो कह रहे हैं कि नहीं, बैगन सुन के हम रुक गए हैं, तो बैगन भी इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, बैगन को क्या किया है, दोनों चीज़ों को फ्राई किया है हमने। आलू को भी ये रखे हुए हैं, बैगन यहाँ से देखें भी ऐसे रखे हैं। बैगन लिए, बैगन बहुत ही अच्छे आए हुए होते हैं सर्दियों में, तो ये बैगन है, उनको स्लाइस किया और उन्हें फ्राई किया। ये मैं अभी आपको करना सिखा भी दूंगी। थोड़े से मैंने स्लाइसेस अपने पास रखे हैं, तो ये स्लाइस किए हुए और फ्राई किए हुए बैगन है, ठीक है, जो कि मैं अपनी ताहिरी में इस्तेमाल कर रही हूँ। खच भरी है हमारी ताहिरी सब्जियों से, ठीक है जी। इसके अलावा हरा लहसुन, क्योंकि हरे लहसुन से पक रही है, तो मैं इसमें अभी शामिल कर दूँगी हरा लहसुन, पूरी एक गड्डी ली हुई है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया है, अब बकिया ये गलेंगी। क्या शामिल कर रही हूँ, साबुत गरम मसाला, लौंगे हैं, अरे मुझे ज़ीरा दे दो। साबुत गरम मसाले में क्या है, 3 चीज़ें हैं बस, लौंगे हैं और साबुत काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा आ जाएगा, बस अभी वो डाल दूँगी। इसके बाद जाएगा इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन और प्याज है। देख रहे हैं क्या अच्छी फ्राई हो रही है। आप लोगों को मैंने सब्जियों को फ्राई करके मसाले में डाल के पकाना सिखाया है, और इसी तरह से चावलों में। अच्छा, चावल मैं इसमें उबले हुए इस्तेमाल करूँगी।
2-3 खाने के चमचे ले लीजिए आप पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसके साथ भुनाई करूंगी। मसाले क्या क्या हैं? कुछ भी नहीं है, हल्दी मिर्चें धनिया, बस ये जाएंगे। नफीसा है जी कराची से, सब्जी की लवर आ गई है जी। नफीसा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। बस मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं जब सब्जियां बनाती हूँ तो मेरी सब्जियों का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, जैसे जो रहना चाहिए वैसा नहीं रहता। हाँ। और दूसरा सवाल ये था कि मैं जैसे कोई मसाले में अगर दही वगैरह डालती हूँ तो ऐसे लगता है कि दही अलग से वो हो जाती है, अलग अलग हो जाता है और मसाला अलग तो वो हो जाता अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे जरा दही वाला जैसा मसाला अलग से दही नहीं चलती ना, थोड़ा एलर्जी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ सब्जी और गोश्त में बेहतर है दही मिला के जैसे इस्तेमाल, तो ठीक है। ये आप बता देंगी तो आपकी मैं नहीं, मेरी क्या मेहरबानी, इतना अच्छा सवाल कर लिया। मेहरबानी आपकी कि इतने लोगों को अब पता चलेगा जिन जिन के साथ ये होता है, तो है ना। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं ज़रा से मसाले डाल लूँ, उसके बाद आपको रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि ब्रेक आ जाएगा, बात टूट जाएगी, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं आपको ये सारा रिप्लाई करूँगी ब्रेक के बाद, ठीक है ना। अभी हम रेसिपी को करेंगे, उसके बाद जो अभी ब्रेक के बाद आएंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर अदरक और लहसुन भुन चुका है, हमारे पास प्याज है। अच्छा, ये डंठल, बैगन के डंठल बड़े अहम होते हैं, ये भी आप इसमें शामिल करेंगे। प्याज है, थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा है मेरे पास। इसको सिर्फ अधकचरा करना है। अधकचरा का मतलब ये होता है कि आधी कच्ची पक्की प्याज, कोई कलर नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी मिर्चें धनिया। कितना कितना है? 1 किलो अगर आप ले रहे हैं चावल, और सब्जियां अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, कम से कम भी इसमें सारी सब्जियां मिला के 3 पाव तो होनी चाहिए। तो इसमें आप डालेंगे 2 चाय के चमचे पिसी हुई हल्दी, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 ही खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया, जिसमें कि मैंने पानी डाल दिया है यहाँ पे, और इसे इन्फ्यूज़ कर रही हूँ। और जब ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैंने बैगन की डंडियों को कट करके यहाँ पे फ्राई कर दिया, उसके डंठल के साथ है। देखिए, लोग डंठल फेंक देते हैं, आप यकीन जानें ये डंठल इंतहाई फ़ायदेमंद और बैगन के साथ लाजिम। जब मैं लाजिम कहती तो इसका मतलब ये है कि ये बैगन के साथ डंठल लाजमी डालने हैं आपने, क्योंकि डंठल की तासीर ठंडी है, बैगन की तासीर गर्म है। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है और फ़ायदेमंद हो जाता है। तो डंठल ज़रूर डालें। चलेंगे, डाल दिए डंठल, ये फ्राई किए हुए हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं ताहिरी में हर सब्ज़ी शामिल करती हूँ और लजीज बनती है, और सरसों के तेल में तो वो हुए। आलू अपनी मर्ज़ी से डाले भी, हर सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अच्छा, आलू को हमने फ्राई किया है, और अब हरा लहसुन जाएगा भाई। पहले मैं सारी सब्जियां मिक्स कर दूं। देखें, हरे लहसुन को हमने इस तरह से कट किया है, उसके अच्छे वाले पत्ते लिए हुए हैं, और हरे लहसुन का जो वाइट पार्ट होता है वो भी लिया हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने हल्दी मिर्चें धनिया डाल दिया, भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टोमाटो। 4 बड़े टमाटर ले लें, 5 दरमियाने ले लें, ठीक है जी। ये आ गए हैं। टमाटरों को बहुत पकाना नहीं है। नमक पाएंगे जी। अच्छा, चावल मैंने बॉईल किए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बॉयल राइस से आपको पुलाव पकाना भी सिखाया है, ताहिरी पकानी भी सिखाई है, कोई आज नयापन नहीं है। नमक डाल दिया है, चावल में नमक नहीं डाला है, वो मैं अभी डालूंगी। सारा मिक्स कर दूंगी। नमक को मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। जिंजर जूलियन, हाँ जी, कॉल कर सकते हैं जी। अरे मुझे याद दिलाएं, मैंने रिप्लाई करना है अभी। चीज़ें डाल दूँ, आराम के साथ आपको रिप्लाई करते हैं। अच्छा जी, तले हुए बैंगन, ये मैं आपको तलना भी बता रही हूँ। तले हुए बैंगन इतने लाजवाब होते हैं, आप लोग देखेंगे कभी जो जिनको
अच्छा ज़ौक़ है खाने का, और अरबी खाने, तुर्किश खाने, मेडिटेरेनियन खाने, बैगन का इस्तेमाल बेइंतहा है। लोग समझते हैं कि आलू जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में खाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैगन जो है वो खाया जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा। ये आपकी नॉलेज बढ़ी। और चलो भाई ये हुआ, और क्या चीज़ बचती है, थोड़ा धनिया डाल देते हैं, पुदीना भी जाएगा, और उसमें धनिये में सिर्फ पत्तों में नहीं होता फ्लेवर, बल्कि पत्तों में होता ही नहीं है, फ्लेवर मिलता है आपको डंठल में। लोग डंठल काटते हैं काटा कचरे में। मिंट बहुत बड़े पत्ते हैं तो इसलिए काट रही हूँ। चलिए जी, हरी मिर्ची भी डाल देते हैं 2-3। चलो जी, 5 मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं। अच्छा जी, अब क्या है, चावल हैं, चावल डालेंगे जी। ये हाफ डन है। अच्छा, चावलों को मैंने बॉईल किया है काली मिर्ची और लौंग डाल के। देखो जी कितने आते हैं। हाँ, बड़े गर्म है जी, इससे तो मेरा छुट्टी बंद है। मेरा छुट्टी इतवार को भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि कभी ऐसा भी बोले, नहीं जी शेफ आपको सैटरडे संडे भी आना है। चलो जी नमक चावल का डाला। अब भाई मैं इससे करूँगी, बस चावल डालना है। थोड़ा चावल का जो पानी रखा हुआ है, जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और मैं इसको रखूँगी दम पे, मिक्स करूँगी। चावल गरम है ना, मैं इसलिए ऐसे उठा रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दूँ क्योंकि मैं मिक्स कर दूंगी अभी। ऐसे हमने सब्जियों में भी डाला है। क्या खुशबू आ रही है भाई। सरसों के तेल में मैं कभी आपको पुलाव पकाना सिखाऊंगी। ओह होए, इतना लजीज पकता है पुलाव। अच्छा जी, मुझे ज़रा गुंजाइश छोड़नी है क्योंकि चावल अभी फूलेंगे इनके। देखते हैं जी, तो सारा पानी है इसका, ज़रा सा जाएगा। जितनी चावल की में कसर है बस उतना ही पानी डालूंगी मैं। आप चाहें कच्चे चावल से पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जिस स्टेज पे मैंने सब्जियों को छोड़ा था ना, आप कच्चे चावल डाल दें या आप पानी डाल के पकाते हैं, पहले पानी डाल दें फिर चावल डाल दें, दोनों तरह कर सकते हैं। चलो जी, दैट्स इट। अब मैं ज़रा इसको चला दूं, मिक्स कर दूं। ये देखें जी सब्जियां और सरसों के तेल की खुशबू। ओह, सर्दी में मज़ा आ जाता है सरसों के तेल में पके हुए खाने का। अभी मैं बैगन फ्राई करूंगी और लस्सी बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, नमकीन लस्सी बनाएं, मीठी लस्सी बनाएं, इसके साथ लस्सी आप सर्व करें, बहुत ही अच्छा रहता है। अभी सैलेड बनाना है। कहीं राहत इतनी सब्जियां खिला रही हो, सलाद भी खिला रही हो, कुछ चिकन विकन कर लेती। आवाज़ें आ रही मेरे कानों में। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, मैं थोड़े चावल और डालूंगी इसमें। हाँ जी, दही आपका खाने में अलग अलग रहता है। दही को हमेशा फेंट के डालें, दही में थोड़ा सा पानी डालें। और जब आप सालन भून रही होती हैं तो उस वक्त आपने पानी डाल डाल के मसाले को भूनना है। ये चावल मैं सारे डाल दूंगी और मिक्स करके दम पे रखूंगी। आपको अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही सालन पकाया था ना, जब हमने क्या पकाया था, मलका के मसाले से बनाया था ना, चिकन मसाला। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था, कॉल भी आई थी, तो मैंने उसमें आप लोगों को ये बताया था कि पानी डाल डाल के सालन की भुनाई किया करें। आपके सालनों में झाग बन रहा होता है और आप लोग ध्यान ही नहीं देते इस बात पर कि जो खाना पक रहा है उसका हाल क्या हो रहा है। तो भूनते हुए पानी ज़रूर डालेंगे, तो आपने जो दही डाला है खाने में वो कभी भी अलग अलग नहीं होगा। और वो मैंने डाल के बताया भी था। फेसबुक पे प्रोग्राम मौजूद है,
चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारी टिप्स हैं उसके अंदर। यूट्यूब पे भी आई गेस आ चुका होगा, तो आप लोग वहाँ से प्रोग्राम देख सकते हैं। इतनी सारी टिप्स हैं उसके अंदर, आप उन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे सेम डे आ जाता है, तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भाई अब ये गया दम पे, ब्रेक में मैं इस पर तवा रखूँगी, कपड़ा रखूँगी, आप सभी लोगों को मालूम है, ठीक है जी। और जैसे आपके खानों में प्याज अलग अलग रहती है, होता है ना ऐसा, वो इसीलिए रहती है कि आप लोग पानी डाल डाल के भुनाई नहीं करते। बैगन देखें जी, मोटे स्लाइसेस हैं, इनको स्लाइस में काटा है, काटने के बाद इसको पानी में डाला, उस पानी में नमक डाला, अच्छा खासा नमक, टेबल स्पून भर के डाल दीजिए। अच्छी तरह नमक को मिक्स करें और बैगन भिगो दीजिए। बैगन का पानी जब ब्राउन कलर का हो जाए तब बैगन निकालें, बैगन को नए सिरे से वॉश कर लें और ड्राई कर लें। इनको ड्राई किया हुआ छलनी में डाल के चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि बैगन जो है ना, वो सब्जियों का बादशाह है और दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से है। अब सब कहेंगे लो रहा, हम तो नहीं खाते, हमारे तो आपके घर में नहीं खाया जाता, दुनिया में तो खाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैगन जब तक रहेंगे सीज़न में, गर्मी का बैगन में, गर्मी में बैगन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, तेज़ी होती है, और सर्दी के बैगन में टेस्ट होता है, मिठास होती है। तो सर्दी का बैगन, जब तक सर्दियाँ रहेंगी मेरे घर बैगन पकते रहते हैं, और टाइम टू टाइम हम इसको सिर्फ पाकिस्तानी स्टाइल में नहीं पकाते, मैं अरबिक स्टाइल में भी इसको पकाती हूँ और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। इसके साथ डिप बनती है, इसके अलावा सैलड ड्रेसिंग है, और डिप क्या है, मुतब्बल। बहुत ही लजीज चीज़ें सिखा दूँगी मैं आपको इंशाल्लाह, वो लजीज बिल्कुल ऑथेंटिक, क्योंकि जब आपने चीज़ें खाई भी होती है ना, टेस्ट किया हुआ होता है, आपको उसके बारे में पता होता है, तो वो सिखाना बहुत ही आसान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबिक तुर्किश खाने खा के मैं पली बढ़ी हूँ, मैं यही कहूँगी। और इतने आला खाने होते हैं कि जिन लोगों ने खाए हैं और जो अरब ममालिक में रहे हैं, यकीन जाने एक शख्स भी ऐसा नहीं है पाकिस्तानी जो ये कहे कि अरबी खानों में मज़ा नहीं होता। बहुत ही लाजवाब होते हैं, बल्कि फरमाइश करते हैं और औरतें पकाना सीखती हैं ताकि उनको ये लजीज़ खाने पकाने आने चाहिए। अच्छा, इनको मैं सर्व करूँगी राइस के साथ, हालांकि मैंने उसके अंदर डालें, लेकिन फिर भी मैं सर्व करूँगी क्योंकि ये राइस के साथ मिलाकर खाने में, रोटी के साथ, दही के साथ, तहीने पेस्ट के साथ बहुत आला सब्ज़ी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, आयरन से भरपूर है, इसके सर पे भी ताज है। तो ये सब्जियों की का बादशाह है, बैगन सब्जियों का बादशाह है। चलो जी, सलाद बनाते हैं जब तक। अच्छा जी, सलाद में मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी हमारे पास कितनी देर है जी, चीज़ें बता देती हूँ मैं, बनाएंगे सामने। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैं ज़रा फैला हुआ हुआ खाना पक रहा है, ठीक है ना, घर की तरह से खाना पक रहा है और मैं आपको इंस्टीट्यूट की तरह से सिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर खीरा है मेरे पास, हरा धनिया है, मूली के पत्ते हैं। मूली के वो पत्ते लेंगे जो बिल्कुल यंग होते हैं और उसके जहाँ पत्ते होते हैं उसके सेंटर में होते हैं ये पत्ते, देखें कितने छोटे पत्ते हैं ना। लाजिम इनका इस्तेमाल करना लाजिम है, जब आप मूली ख़रीदें तो पत्तों वाली मूली ख़रीदें, बिना पत्ते की मूली ना लें। अल्लाह ताला ने खुद इंतज़ाम कर दिया है जिगर का, मूली में जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं, इसके पत्तों में जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं। तो इसका इस्तेमाल पूरे सीज़न रखें और साथ ही खाने में जब आप खाना खाते हैं, सलाद बनाते हैं, तो पूरा एक प्याला मिक्स सब्जियों का जो कच्ची खाई जा सकती हैं उनका ज़रूर बनाया करें, क्योंकि ये सीज़न चला गया ना, फिर आएगा साल भर के बाद, तो आपको ये सब्जियां जब ही नसीब होंगी। अच्छा जी, यहाँ चुकंदर है और इसको ऐसे उबाला है कि इसकी हार्डनेस बाकी और हल्का सा नरम हो गया है। और इसके अलावा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, पेपर डालेंगे, थोड़ा सा लीमू का रस भी डालेंगे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सलाद बनाऊंगी अभी, और हो सका तो थोड़ी सी शायद मैं प्याज भी इसमें शामिल करूं, तो ये बहुत ही बेहतरीन जो सलाद है वो बन जाता है। और खाने के साथ ये ताहिरी में इतनी सब्जियां होने के बावजूद भी ये आपको लुत्फ़ देगा।
तो आप कहेंगे लो जी इतनी सब्जियां खिला दी, ऊपर से सलाद भी खिला दिया, अब तो मैंने 1 महीने सब्जी नहीं खानी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो अल्लाह ताला की नेमत से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला ने जब हमें ये चीज़ें दी हैं तो इसका फ़ायदा उठा। चावल दम पे हैं, इनको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें खीरा है, कोई नाप तोल नहीं है, कुछ नहीं है। हरा धनिया है, इसके अलावा हरे लहसुन के पत्ते हैं और थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें शामिल की है। चाट मसाला थोड़ा छिड़का है और नमक, पिसी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब है नींबू का रस थोड़ा सा डाल देंगे। चुकंदर है हमारे पास, जो कि अभी मैं शामिल इसमें नहीं कर रही हूँ। चलो जी, अब जा रहे हैं इसमें। चुकंदर उतने पक्के में है कि बस हल्के से गल गए हैं, ठीक है। बहुत देर पहले चुकंदर को ना डालिएगा, फिर सारी चीज़ों का रंग एक जैसा हो जाएगा। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इस खाने के अलावा और दूसरे खानों के साथ भी आप इस सलाद को सर्व कर सकते हैं। आप ऐसे ही काट सकते हैं। ये देखें जी, भर के, एकदम भर के। ये मौसम सलाद खाने का मौसम है और हरी सब्जियों का मौसम है, पत्तों वाली सब्जियों का मौसम है, बेहतरीन मौसम है। अच्छा जी, अब है चुकंदर। चलो भैया, आ गया हमारा चुकंदर का सलाद इज डन डना डन। अब यहाँ पर लौसी। अच्छा जी, लौसी बनाने के लिए हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, चीनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। और इसको अच्छा सा करेंगे ब्लेंड। अगर आप चाहें तो ठंडा कर सकते हैं, नहीं तो रूम टेम्परेचर पर ही पिए। नमकीन बना सकते हैं, अगर नमकीन बना रहे हैं तो पतली लस्सी बनाएंगे, और अगर मीठी बना रहे हैं तो थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे और उसमें दूध शामिल करेंगे। नमकीन में पानी डालेंगे और मीठी में चीनी डालेंगे। सॉरी, इसमें दूध वाली में चीनी डालेंगे। मीठी में चीनी तो जाएगी ही भाई। हटो हटो हटो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, लस्सी जो है ना, हाथ से ये बिलो के मैं बनाऊंगी किसी दिन, पहले भी सिखाइए, मज़ा उसी में है। ये दही पतला पानी हो जाता है, इतनी तेज़ मशीन चलती है। चलो जी, दूध डालेंगे इसके अंदर। जिन्हें ठंड का असर है, खांसी हुई भी है, वो लस्सी नहीं पियेंगे, ना नमकीन ना मीठी, ठीक है जी। बहुत गाढ़ी हो तो थोड़ा दूध या पानी डाल सकते हैं। एंड डन। बहुत नहीं चलाऊंगी मशीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला लेने से क्या होगा, लस्सी पतली होगी। ये गाढ़ी है और ये काफ़ी गाढ़ी है, ठीक है जी। यहाँ पर इतनी सारी सब्जियों के साथ बनाई गई है ताहिरी, और इसको जो मैंने सर्व किया है, साथ में मैंने तले हुए बैगन दिए। आप यकीन जाने, जब आप चावल के साथ मिला के खाते हैं ना बैगन को, और ये तला हुआ हो, मज़ा आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये सैलड है। आप कहेंगे इतनी सब्जियाँ, सलाद भी खाओ। हाँ जी, बिल्कुल खाएं। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसके साथ। तो इसके साथ आप आमतौर पे खाते हैं ना, बिरयानी लाते हैं तो उसके साथ भी इतनी सी डिबिया मिलती है, आपको उसमें खुश हो जाते हैं। वो सलाद दिया है उसने, इतना सा रायता दिया, वो रायता मिला है बिरयानी के साथ, खुश हो जाते हैं आप लोग। तो ये जो खाना है, ये बहुत ही खुश कर देने वाला खाना है, कंफर्ट फूड है, और आपके लिए ये दोपहर का खाना है। आपका मर्जी है रात को खाएं, लेकिन जो सूटेबल है ये आपके सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, और दोपहर के खाने के लिए बहुत ही लाजवाब है। और लस्सी दिन में भाई सुबह को पी सकते हैं, दोपहर को पी सकते हैं, रात को नहीं। दही का इस्तेमाल रात को नहीं, ये मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, आप खाना पीना चाहें, जो दिल चाहे करें। जूस जैसे आप लोग रात को पी लेते हैं, जूस की दुकान पर रात को इतना रश होता है, ओह जी, केले का शेक, ऑरेंज जूस, अनार का जूस सोने से पहले पी रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग, ये बहुत गलत करते हैं। ये सारी चीज़ें सुबह की, बस सुबह की, उसके बाद इनका टाइम ख़त्म हो जाता है और इनका फ़ायदा नहीं रहता, फिर ये आपको नुकसान देती हैं। सिट्रस जूस पीते हैं, रात भर जागेंगे और क्या करेंगे। सिट्रस आपको जगाता है, अलर्ट करता है, तो वो आपको जगाएगा। केला सुबह को फ़ायदा देगा,
चूँकि इसमें पोटाशियम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और सुबह को केला खाने से एनर्जी मिलती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और केले के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसकी मिसाल ये है सुबह खाया तो सोना, दोपहर को खाया तो चांदी, और रात को खाया या पिया तो मिट्टी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा जूस जितने पीने हैं दिन में पी लें, और फल जितने खाने हैं रात को खा लें, रात को सेब खा लिया करें। अच्छा जी, ये जो मैंने बनाया है सलाद, ये नहायत ही फ़ायदेमंद है, ये आप अपने दूसरे खानों के साथ भी बना सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो मूली को शामिल कर सकते हैं, बहुत ही आला सलाद है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।